हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं आपकी करंट एनर्जी में हमें क्या कुछ यहाँ पे मिलता है। तो डियर, ये टाइमलेस रीडिंग है, ऑल्सो एक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुँचेगी डियर, आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। डियर, हमेशा की तरह कंडीशन एक ही है, इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें। जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखें, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दें। चलिए देख लेते हैं हम क्या कुछ आपकी रीडिंग में यहाँ पे निकल के आता है। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। डियर, इसमें हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करते हैं जिससे कि आपको गाइडेंस मिले और आप जीवन में निगेटिविटी से दूर रहें। जब आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं तो आपके जीवन के रुके हुए कार्य होते हैं और प्लस में आपकी थिंकिंग में ग्रोथ होती है, जिससे कि आप नॉट ओनली योर ऑब्स्टिकल रिमूव इन योर लाइफ, यू फ्री इन योर लाइफ। आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में फ्री हो जाते हैं, जिससे कि आप सोच और समझ पाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या कुछ निकल के आता है। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। देन एंड कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखे। चलिए हम देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ पे इस समय आप आपके जीवन में एक बहुत ही रिग्रेट से यहाँ पे आप काफ़ी टाइम से गुजर रहे थे, बट इस समय आप आपके जीवन में बहुत अच्छी एक पोजीशन को यहाँ पे ट्रैक कर पा रहे हैं। आप आपके जीवन में उस समय को याद कर रहे हैं जब आप जैसे बच्चे थे। तो कहीं ना कहीं आपके साथ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जब से आप बचपन से ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा सहा है जो और बच्चों से अलग है। हो सकता है कि आपको वो माहौल, वो जगह और वैसी परवरिश ये कहें कि नहीं मिल पाई हो जैसे अदर्स बच्चों की होती है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक रिग्रेट आपको बना हुआ था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मुझे ही इतने ताने, या मुझे ही ऐसी चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ा। ऐसी कई प्रकार के प्रश्न इस समय आपके दिमाग में घूम रहे हैं। हो सकता है डियर कि आपका जो चाइल्डहुड है, यानी आपका जो बचपन है, वो ऐसी चीज़ों से ना गुजरा हो जैसे कि आप आपके बच्चों को अभी दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका जीवन दुखद गुजरा हो, जिसका आप बार बार कभी जैसे जिक्र आता है या आप किसी को देखते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में इस समय बहुत चल रही। हो सकता है कि आप पर किसी ने इतना सारा बर्डन यहाँ पे डाला हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर बहुत सारे ब्लेम यहाँ पे लगे हैं। आपने जो काम नहीं किए उन चीज़ों की भी आपने यहाँ पे भरपाई की है, और ये भरपाई इस कदर की है आपने कि आपको जीवन में सब कुछ अपने संघर्ष से मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी किसी को ऐसा होता है कि बना बनाया साम्राज्य मिलता है, बनी बनाई चीज़ों से उन्हें विरासत में मिलती है, बट आपने प्रत्येक चीज़ यहाँ पे आपकी मेहनत से हासिल की है। तो आपको उन चीज़ों का पता है कि जीवन में चीज़ें कैसे मिलती हैं। आपने वो संघर्ष किया है, तो आप वो चीज़ें अपने बच्चों को देना चाहते हैं, या आप सिखाना चाहते हैं कि वास्तविकता में एक संघर्षमय जीवन क्या होता है। तो इस प्रकार की कई चीज़ें इस समय आपके जीवन में चल रही हैं। आप ऐसी सोच में डूबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मैंने कितना संघर्ष करके अपने जीवन में, या दूसरों की कही हुई बातों को अपने जीवन में लाकर, एक जैसे होता है ना कि डियर, हम जैसे कि छत पे हमें जाने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लोगों के कहे हुए तानों को सीढ़ी यहाँ पे बना लिया। जैसे कोई कहता है ना कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकती, या तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, उसी प्रकार के ताने आपने इकट्ठे करके उस पर एक सीढ़ी बना के और फाइनल आपने उन पर सक्सेस प्राप्त कर ली। क्योंकि ये डेथ का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि जीवन में आपने इतना बुरा दौर देखा है, आपने इतना बुरा माहौल देखा है, आप पर लोगों ने इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाए होंगे, आप पर लोगों ने इतने अत्याचार किए होंगे कि आपके कहीं कि आपके जीवन में जिन लोगों पे आपको ट्रस्ट था वो लोगों ने तक आपको यहाँ पे बहुत ही दुखद जीवन यहाँ पे दिया होगा। आप जिस इंसान से सोचते थे कि ये इंसान भरोसे के लायक है, या इस इंसान पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, वो इंसान ने तक आपके जीवन में आपको कष्ट दिए हैं। बट बहुत जल्दी आपने आप में परिवर्तन किया, क्योंकि आपको इस डेथ की एनर्जी से निकलना था। आपको इतना तो समझ में आ गया था डियर कि ये अंत नहीं है।
जब हमें समझ में आ जाता है कि ये अंत नहीं है डियर, तभी अनंत की शुरुआत होती है। आपको इतना फील अपने आप में होने लगा था, आपने कहीं ना कहीं अपने आप में इतना फील तो कर लिया था कि ये अंत नहीं है, ये किसी चीज़ की शुरुआत मेरे जीवन में है। तो आपको जब रियलाइजेशन हुआ तो सबसे पहले आपने आप में क्या किया, आपने आप में बदलाव किया। आपने लोगों की कही हुई बातों को अपना हथियार बनाया, लोगों की कही हुई बातों को ही आपने सफलता के लिए चुना, और आपने जस्टिस के लिए ईश्वर से गुहार लगाई कि मुझे इस चीज़ में जस्टिस मिलना चाहिए। और आपको वो जस्टिस डियर मिला भी, आपने वो जस्टिस गेन किया सक्सेस से। देखिए, आपने जीवन में एक वो शुरुआत की जिसकी शुरुआत एक आम व्यक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि डेथ की जो सिचुएशन होती है वो जीने मरने की सिचुएशन के लगभग बराबर होती है। ये आप मान के चलिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने अकेले जाके आप बिस्तर में रो रहे होंगे। आप यहाँ तक मानिए कि आप सामने वाले लोगों के आगे आप खड़े हैं, भीतर से आप रो रहे हैं, भीतर से आप टूटे हैं, और आपको इस बात का रिग्रेट है कि आपको कोई समझ नहीं रहा। कार्ड्स बोलते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि कार्ड्स नहीं बोलते, इसीलिए हम रीडिंग करते हैं। और फिर आपने अपने आप को संभाला, उस समय भी आपके साथ कोई नहीं है, आपने अपने आप को संभाला, आपने अपने आप को खुद जस्टिस किया कि जब मेरे सुख का ये अंत नहीं है तो ये मेरे दुख का भी अंत नहीं है। कहीं ना कहीं मैं उस दुख को ही अपने जीवन की सफलता की कहानी बनाऊंगा या बनाऊंगी, और वही आपने किया। आपने पहले खुद में परिवर्तन किया, आपने खुद के लिए जस्टिस किया, और फिर आपने आपके जीवन में एक शुरुआत की, फाइनली शुरुआत की। ये शुरुआत आपने ऐसी की जिससे कि आपके जीवन में अब सब कुछ है। आपके जीवन में सुकून है, आपके जीवन में पैसा है, आपके जीवन में हारमनी है, आपकी लाइफ सक्सेस है, और आप उस पर निरंतर वर्क कर रहे हैं। आप बेहतर लाइफ के लिए आप सोच रहे हैं, तो सोचिए आपकी एनर्जी कितनी पावरफुल है। इसीलिए अब आप आपके जीवन में जितने ही चाहे कितनी परिस्थिति आ जाए, अब आप आपके जीवन में डाउनफॉल्स में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे सामने कोई पर्सन हो, चाहे सामने कोई भी परिस्थिति हो, आपने उससे अपने आप को बाहर निकालना सीख लिया, यानी कि आपने उस परिस्थिति से लड़ना सीख लिया। और जब इंसान को प्रत्येक परिस्थिति से डियर लड़ना आ जाता है, तो फिर उसके आगे चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो उस परिस्थिति में कभी नहीं हारता। तो चाहे कैसी सिचुएशन आपके आगे आई हो, आपने जीवन में हार नहीं मानी, उसी का परिणाम आज ये है कि आप सफलता के मुकाम पर हैं। आपने फेंकी हुई प्रत्येक, आपके ऊपर जितनी भी लांछन लगे, आपके ऊपर जितनी भी बुरे जो कहते हैं इल्ज़ाम लगे, उन सबको आपने सफलता के लिए चुना, उन सब पर आपने पैर रख के अपनी सफलता की कहानी लिखी है। तो सोचिए डियर, अब आपको यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो ये सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। आप सफलता की वो कहानी लिखेंगे, क्योंकि डियर देखिए, जो जिस दौर से गुजरता है, जो जिस दौर से गुजर के बनता है, वही सफलता की कहानी लिखता है। जिसके पास सफलता की कहानी नहीं हो, वो अपने जीवन में अपने बच्चों को, अपने आसपास को, या अपने जो भी कलीग्स हैं उनको क्या सुनाएगा। तो आपके पास सुनाने के लिए वो कथा है, और आप फाइनली उस कथा को सुना पाएंगे। बस आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है कि आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, आपको उनकी सभी बातों को सीरियसली नहीं लेना है, आपको उन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखनी है, क्योंकि द डेविल का कार्ड आया। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, ये कार्मिक लोग हैं, ये कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आप पे फिर से इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आप पे फिर से नेगेटिविटी डालने की कोशिश करेंगे। आपको अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। बचाने के लिए आपको प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को हीलिंग करते रहना है, गाइडेंस लेते रहना है, और प्रॉपर अपने आपको बैलेंस रखना है। बस आपको नेगेटिव नहीं होना है, एवरी सिचुएशन आपके पक्ष में रहेगी। बस आपके लिए गाइडेंस यही है। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।